हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू रिपब्लिक रिदम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिक ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करंट के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और करंट में भी जो इकोनॉमिकल करंट है, आर्थिक गतिविधियां जो रही है 2021 में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, उसको हम लोग देख रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर का हो या ऑडिटर का हो या फिर बीपीएससी का या किसी भी अन्य एग्जाम्स का। तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कई सारे क्वेश्चंस, और आगे हम लोग देखते हैं। ये रिपब्लिक का ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, खासकर जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की ऑडिटर की तैयारी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल करंट का इंपॉर्टेंस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होगी इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में भी और करंट वाले सेक्शंस में भी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस। और इस टाइप के पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में हमारे लिए क्या है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है चूज करना पिक करना, वहाँ से निकालना अपने लिए। ठीक है, तो सारा चीज़ पेपर से कलेक्शन करके आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस ऐप से जुड़ जाएंगे, सॉरी इस कोर्स से आप जुड़ जाएंगे तो आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है 1500-2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, करंट का, मेंटलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सारा चीज़ यहाँ पर डाला हुआ है। एक फुल कोर्स है। इस व्हाट्सअप नंबर है 7678599093, और उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और पीएम लिख करके या AAO लिख करके जो ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक भेज दिया जाएगा, आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया था पहले, और भी आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। ऐसे हम लोग सैकड़ों क्वेश्चंस को हमें करना है। तो ये देखिए सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? एसएमई समझ रहे हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो एसएमई बैंक के रूप में चुना गया है, ठीक है, भारत से। तो क्या है? एसबीआई है। आप लोग एसबीआई लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एसबीआई नहीं है, एक्सिस बैंक भी नहीं है, पीएनबी भी नहीं है, यह है एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स के रूप में 2021 के लिए चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ एसएमई। ठीक है, एसएमई बैंक, एसएमई, ठीक है, एसएमई बैंक के रूप में। क्यों? इस क्षेत्र में एचडीएफसी ने अच्छा काम किया है, ठीक है, इसलिए। और बहुत सारी चीज़ों में एचडीएफसी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो याद रहेगा एचडीएफसी को एसएमई बैंक के रूप में, बेस्ट बैंक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन व एमडी बने हैं? ठीक है, चेयरमैन भी और एमडी के रूप में किनको बनाया गया है? तो अतीश चंद्र को बनाया गया है। ये अतीश चंद्र, राजेश धवन नहीं है, गणेश दिनकर भी नहीं है, जमन चौधरी भी नहीं है। अतीश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम का नया चेयरमैन व एमडी बनाया गया है। ठीक है, ये 1994 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और इनको भारतीय खाद्य निगम का चेयरमैन एमडी बनाया गया है। डन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक है। और भारतीय विमानपत्तन का चेयरमैन बनाया गया है चंद्रशेखर सिन्हा को नहीं, विमल जैन को भी नहीं है, संजीव कुमार दिवाकर गुप्ता, संजीव कुमार को, ठीक है, संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन, ठीक है, प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। और ये 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 1991 बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। डन, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। तो पर्पस है कि विजुअल इफेक्ट पैदा हो और यहाँ की चीज़ यहाँ याद हो
और सर्टेनली इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे या बिल्कुल तय है। सारा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। हमारा पर्पस है कि एक बार आप लोग तेज़ी से यहाँ आप देख जाएं, और चूँकि इसका सोर्स न्यूज़पेपर है, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है, तो लगभग सारी चीज़ें आ जाएगी। कौन व्यक्ति हाल ही में UIDAI के नए CEO बने हैं, ठीक है, तो बताइए कौन बने हैं? सौरभ गर्ग बने हैं या कौन बने हैं? ठीक है, सौरभ गर्ग बने हैं UIDAI के नया CEO सौरभ गर्ग को बनाया गया। डन, आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये तो आसान है, आप लोगों ने पेपर वगैरह में देखा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैगजीन में नहीं आ पाती है, लेकिन पेपर में लगभग सारी चीज़ें कवर होती है। तो करंट की तैयारी का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सोर्स पेपर न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो ये तो जानते होंगे कि बिहार गवर्नमेंट ने कई डिसीजन लिया है, और उसमें एक जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी हाल फिलहाल में, उसमें 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। इसमें एक इथेनॉल नीति की बातें भी की गई थी। इसमें डिजिटल मीडिया पर एक गाइडलाइन, जो डिजिटल मीडिया होता है उसके लिए गाइडलाइन है, उस पर भी एजेंडा तय किया गया और इथेनॉल से की नीति तय की गई, ठीक है। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार में बहुत सारे चीनी मिल हैं और बहुत सारे चीनी मिल बंद पड़े हैं, तो उस चीनी मिल को फिर से जिंदा इसके बहाने किया जा सकता है इथेनॉल नीति, वहाँ पर इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है, और यह राज्य के लिए भी, देश के लिए भी फायदेमंद होगा। लोगों रोजगार का एक महत्वपूर्ण सोर्स होगा, रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण सोर्स हो सकता है। तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू की आवश्यकता है, साथ ही लोगों को रोजगार देने के लिए भी इस टाइप की चीज़ों को ज़रूरी है। यहाँ पर चीनी का गन्ने का उत्पादन काफ़ी बड़े मात्रा में, खासकर जो चंपारण वाला जो एरिया है, गंगा के ऊपर उत्तरी वाला भाग है, वहाँ पर चीनी का शुगर केन का, ठीक है, गन्ने का काफ़ी उत्पादन है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी उसमें पॉसिबिलिटी है। तो बिहार ने ऐसा करने वाला पहला राज्य है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग को पता भी होगा, ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ये तो फिर भी इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। हमें लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है इकोनॉमिकल वाले कैटेगरी में। तो दीपिका पादुकोण नहीं, अनुष्का शर्मा नहीं, करीना कपूर बिल्कुल ही नहीं, और हाल फिलहाल में जो बहुत ही वोकल रही है सोशल मीडिया और नेशनल लेवल पर, तो वह कंगना रनौत है। और कहीं न कहीं एक प्रो गवर्नमेंट की छवि इनकी बनी है, और इसका फ़ायदा भी कहीं न कहीं हुआ है। बाकी नो डाउट बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं। तो कंगना रनौत को 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साथ ही इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का, ये तो एक्ट्रेस हो गई, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का जो एक्टर के रूप में है, एक्टर, तो एक्टर में इनको धनुष को, ठीक है, धनुष को और मनोज वाजपेयी को, धनुष प्लस मनोज वाजपेयी साहब जो बिहार से हैं, इनको ज्वाइंटली सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो कंगना रनौत अभिनेत्री हो गई, और धनुष और मनोज वाजपेयी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से गाँव में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? ठीक है, तो क्या होगा इसका? ग्राम प्रकाश योजना। देखिए, इस टाइप का जब ऑप्शंस आपके एग्जाम में होता है, तो क्या होता है कि आप पढ़े होते हैं कंटेंट फॉर्मेट में, लेकिन चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है। इस टाइप का अगर क्लोज नाम रहेगा, ग्राम प्रकाश योजना, तो ग्राम उज्ज्वला योजना, तो ग्राम उदय योजना, ग्राम बल्ब योजना, क्या करेंगे? लगता है सारा होगा, लेकिन होना तो किसी एक को ही है।
ठीक है। और उसमें भी अगर ई ऑप्शन रहे कि नन ऑफ दिस, फिर तो और भी मुश्किल है। तो इसमें क्लियरिटी जरूरी है, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही अगर आप एक बार देख लेते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, आपके माइंड में एक अनकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में नहीं, सब अनकॉन्शियस माइंड में अगर चला जाए तो बस समझिए कि आपका परमानेंट मेमोरी में वो चला गया। तो यह है ग्राम उजाला योजना, ठीक है। ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना के तहत ऐसा किया गया है, और इसमें है कि सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी वाली जो एलईडी बल्ब है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए केवल 10 रुपये में प्रति बल्ब की दर से ग्रामीणों को एलईडी मुहैया कराया जाएगा। आंसर आपका है ग्राम उजाला योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम को सरकारी कंपनी, ये जो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज है, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, ई एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है एक CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी सहयोगी कंपनी है। तो इसके सहयोग से क्या किया गया है, यह काम ग्राम उजाला योजना को लाया गया है, जहां पर सस्ती दर में गुणवत्तापूर्ण एलईडी बल्ब को मुहैया कराया जाएगा गांव में, और 10 रुपये प्रति एलईडी गांव ग्रामीणों को देना पड़ेगा। तो याद रहेगा CESL, और यह स्कीम का नाम है ग्राम उजाला योजना, 10 रुपया में। डन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, इससे पहले क्लास में भी हमने बताया था कि इंडिया का जो ह्यूमन इंडेक्स है, HRD रिपोर्ट बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। एक आर्थिक जाइंट के रूप में, एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत जरूर भर रहा है, लेकिन सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता अभी भी है इंडिया को, और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को, बीमारू राज्य को तो विशेष रूप से, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पोजीशन है बहुत ही दयनीय है, और आउट ऑफ 149, ठीक है, आउट ऑफ 149 इंडिया का पोजीशन इसमें 149, ठीक है, 139 आउट ऑफ 149, ठीक है। हमारा जो रैंक है 139, यानी टोटल 149 कंट्रीज में हमारा पोजीशन 139 का है, जो कि काफ़ी दयनीय माना जाएगा। और इसमें पिछले साल इसमें हल्का सा सुधार हुआ है। पिछले साल हमारा 140 था, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव होकर के हम 139 पर एक रैंक हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी, मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत को एक खुशहाल देश माना जाता है, और बिना आर्थिक संसाधनों का भी आदमी खुश रह सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि उसका जो मानदंड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के पक्ष में नहीं जाता है, फिर भी यह एक बहुत ही अच्छी रैंक नहीं कही जा सकती है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मतलब आता है, समझिए। और यहाँ पर हम कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है आपको 139। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक इनको बनाया गया है, ठीक है। तो कौन होंगे? जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका न्यू डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? तो सुरेश जायसवाल को नहीं, अमित गौतम को नहीं, नरेश त्रिपाठी को नहीं, अजय माथुर साहब को क्या बनाया गया है? इसका ISA का
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है। और इससे पहले उपेंद्र त्रिपाठी थे। उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान, उपेंद्र त्रिपाठी, ठीक है ना, त्रिपाठी के बदले इनको लाया गया है। और इनका जो अजय माथुर शावका है, इनका एरिया भी कुछ ऐसा ही रहा है, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो होता है, ठीक है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के महानिदेशक पहले रह चुके हैं। और यह टेरी और बिजली मंत्रालय, जो BE है टेरी और बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं अजय माथुर शाह BE के। तो इस फील्ड में इनका काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है, इसलिए इनको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चंस। देखिए, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं लग रहा है जो कम इम्पोर्टेंट दिखे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और ठीक है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, बस समझिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ जाएंगे हैं। तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट में से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, ऑडिटर वगैरह के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये शेड्यूल है, शेड्यूल आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। और 76785, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7678599093, ठीक है। ये उस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे, अपना नाम PM लिख करके, या फिर अगर ऑडिट सर्विस में जाना चाह रहे हैं या उसकी मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सेम चीज़ें हैं। आपकी सारी चीज़ें वहाँ भी काम आ जाएगी, करंट वगैरह है सारी चीज़ें। तो इस टेस्ट सीरीज से प्रोजेक्ट मैनेजर वाले तो विशेष रूप से सर्टेनली जुड़ जाएंगे। और एक जो फुल फ्लेजेड कोर्स है वो तो उसके बारे में मैं बता ही दिया, ठीक है, 360 डिग्री वाली, उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। तो इससे जुड़िए, फ़ायदा उठाइए। और मैं इस टाइप के हज़ारों क्वेश्चंस, सैकड़ों क्वेश्चंस की कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को करवा दूँ। और ये सारा चीज़ उस कोर्स पर डाला हुआ है, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें हैं। तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, रेडीमेड फॉर्मेट में है। और बस आपको एक ही अच्छे सोर्स को 3 बार 4 बार 5 बार आप पढ़ जाएंगे, सर्टेनली आप एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे करंट हो, मेंटल एबिलिटी हो, या इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें हो, ठीक है। ओके भाई, मैं अगले क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मिलता हूँ। टेक केयर।